हेलो दोस्तों, मैं अनूप एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास मेरी जो है इसमें हम 128 क्वेश्चन तक हम पूरे कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे 129 क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 129 क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे प्रारंभ होता है तथा चौथा अंतिम पीरियड 1:45 समाप्त होता है। ठीक है, यदि प्रत्येक पीरियड की समयावधि एक समान हो तो प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। कितने मिनट का? 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। तो प्रत्येक पीरियड की समयावधि कितनी होगी? तो कैसे इसको हल करेंगे? कक्षा का पहला पीरियड यानी कक्षा का पहला पीरियड कब शुरू होता है? 10:10:30 राइट। और चौथा अंतिम पीरियड, चौथा अंतिम पीरियड कब खत्म होता है? 1:45 यानी 13:45 पे। तो क्या कह रहा है? 10:30 बजे प्रारंभ होता है और 13:45 यानी 1:45 बजे समाप्त हो जाता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समयावधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है, यानी 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। यानी ये मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 10:10 तो स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इधर 1:45 यानी 13:45 पर, ठीक है, 13:45 पे। तो 13:45 पे और इसे 1 2 3, ठीक है, और 1 4 यानी प्रत्येक 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। तो यहाँ से चल के यहाँ पे मान लीजिए ये 5, ठीक है, 5 मिनट का ये, 5 मिनट का ये विश्राम दिया जाता है। ठीक है, 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। तो टोटल ब्रेक मतलब टोटल विश्राम कितना हुआ? टोटल ब्रेक कितना हुआ? यानी 5 + 5 + 5 यानी 15 मिनट का, राइट, 15 मिनट का। और प्रत्येक पीरियड की समयावधि यानी प्रत्येक पीरियड का समयावधि क्या है? प्रत्येक पीरियड का समयावधि क्या है? यानी 10:30 से 10:45 तक का समय, यानी 10:30 से और 13:45 तक का समय, ठीक है, इतना समय। तो कितना हुआ? यानी 10:30 से और 1:45 तक कितना समय टाइम हो गया है? 3:45, 3 घंटा और 45 मिनट। ऐसे भी निकाल सकते हैं। 13:45 माइनस का हो जाएगा 10 10:30, ठीक है। तो 5 3 1 4 और 10 3 13 यानी 3:15 यानी 3:15 ये 3:15, ठीक है। 45 और माइनस से 30 और हो जाएंगे, ठीक है। तो या फिर ऐसे निकाल सकते हैं 10:30 से 1:45 यानी 10:30 और आधा घंटा यानी 11 और 11 12 1 2 3 यानी 4 घंटा 45 मिनट, वो 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट, आधा घंटा और 30 मिनट और कम कर दीजिए तो 3 घंटा 15 मिनट बचा। 3 घंटा 15 मिनट कितना बचा? 3 घंटा 45 मिनट, ठीक है। तो 3 घंटा 45 मिनट यानी कितना आप समय? 3 घंटा 45 मिनट विश्राम दिया। प्रत्येक पीरियड के समयावधि कितनी है? किसी कक्षा का पीरियड 10:30 बजे से प्रारंभ होता है और अंतिम चौथा
तथा चौथा अंतिम पीरियड 1:45 समाप्त हो जाता है। ठीक है, चौथा यानी यक्स ये 2 3 1 4 यानी कितना हो गया 4x। 4x इक्वल हो जाएगा कितना 3 घंटा। 3 घंटा ठीक है, तो 4x इक्वल 3 घंटा यानी 60। तो x इक्वल हो जाएगा 15 चौको 60 15 3 45 मिनट। ये 45 मिनट ठीक है, 45 मिनट राइट आंसर होगा क्या होगा 45 मिनट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का यानी रन संख्या का 3/11 है। ठीक है, तो माना उच्चतम रन संख्या कितनी है यक्स। माना उच्चतम रन संख्या इक्वल यक्स है। ठीक है, और संपूर्ण रन संख्या कितनी है। संपूर्ण रन संख्या इक्वल कितनी है 22 है। संपूर्ण रन संख्या कितनी 22 है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। कितना है उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का कितना है 3/11 है। ठीक है, तो समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और शेष रन संख्या कितना बचा। शेष रन संख्या यानी 3/11 टोटल 11 और 3 तो कितना बचा 8 3 11 यानी 8/11। तो सेकेंड कंडीशन क्या है उच्चतम रन संख्या की 3/11 है। उच्चतम रन संख्या की 3/11 यानी शेष कितना बचा 22। संपूर्ण रन संख्या यानी संपूर्ण रन संख्या जो है संपूर्ण रन संख्या का 3/11 अगली उच्चतम रन संख्या की 3/11 यदि दोनों रन संख्याओं का अंतर न हो। ठीक है, दोनों रन संख्याओं का अंतर न हो तो ये अगली उच्चतम रन संख्या की 3/11 22 और ये 8/11 और इसकी 3/11। ठीक है, इसकी 3/11 ये इक्वेशन दूसरी बन गई। ठीक है, और कह रहा है अगर इन दोनों की यानी उच्चतम और संपूर्ण संख्या का अंतर न हो यानी x माइनस का 22 इक्वल न हो समीकरण 3। ठीक है, हो तो 22 इंटू 3/11 इसका अंतर निकालना है। तो 22 में गुणे 3/11 और माइनस का 22 में गुणे 24 यानी 3 गुणे 8/11 गुणे 11 24/11 11 इक्वल कितना है 9 है। ठीक है, तो इसको हम अब काटा पीटी इसका कर लेंगे। तो इसका हो जाएगा 3 8 24 3/11 इसको कामा ले लेंगे हम। 3/11 कामा ले लेंगे 3/11 तो बचेगा 1 माइनस का और 1 माइनस का 8/11। ठीक है, 8/11 इक्वल 9। तो 11 1 11 और 8 3 11 यानी 3/11 में गुणे 11 1 11 और 8 3 11 3/11 इक्वल 9। तो पाई इक्वल हो जाएगा 9 में गुणे 11 में गुणे 11 अपान 3 3 9 9 से 9 बढ़ जाएगा। बाई इक्वल 121। तो संपूर्ण रन बाई का मान कितना निकला संपूर्ण रन संख्या कितनी निकली है 121। संपूर्ण रन संख्या 121 बी। संपूर्ण रन संख्या कितनी निकली 121। अब
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफियां मिली तथा 14 शेष बची। यदि इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते तो कोई टॉफी नहीं बचती। इस समूह में कितने बच्चे थे ये हमें निकालना है। ठीक है, तो माना टॉफियों की संख्या x, माना टॉफियों की संख्या इक्वल है x। ठीक है, माना टॉफियों की संख्या x और बच्चों की संख्या इक्वल y है। बच्चों की संख्या इक्वल y। ठीक है, बच्चों की संख्या इक्वल y है। यदि कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटे वितरित की गई, प्रत्येक को 7 टॉफी मिली हो, प्रत्येक को 7 टॉफी मिली तो 14 शेष बची, यानी 7/, और कितनी बची, 14 शेष बच गई। ठीक है, 14 शेष बच गई। और तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इस समूह में दो अधिक बच्चे हों तो, अगर इस समूह में 2 अधिक बच्चे हों तो, यानी इस समूह में 2 अधिक बच्चे हो तो तब के लिए कंडीशन है 2 अधिक बच्चे हों तो बच्चों की संख्या बाई, यानी बाई प्लस 2 कितने 7 इक्वल x, यानी दूसरा समीकरण। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, यानी टोटल टाफियों की संख्या हमने x मान ली है, बच्चों की संख्या y मान ली है। अगर इस प्रत्येक को 7 टाफी मिली, 14 बच जाती है, यानी 7y + 14 इक्वल x हो जाएगा। इस समूह में अगर 2 बच्चे अधिक हो, यानी अधिक के लिए प्लस, यानी y + 2 × 7 इक्वल x। समीकरण दूसरा बन गया। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो 7y + 14, 7y + 14, 7y + 14, 7y + 14 इक्वल हो जाएगा 7 × y 2 + y + 2, तो 7y + 14 इक्वल 7y + का 14, 7 से इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो इसका ऑप्शन आएगा कि निर्धारित ही नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया। ठीक है, यानी 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है। तो यानी 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 टुकड़ों में तोड़ा गया, यानी x + y कितना हो जाएगा, x + y इक्वल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 25 कैरेट, यानी 25 कैरेट जो है इसको 2 भागों में तोड़ा गया। ठीक है, तो x और y मान लेते हैं। ठीक है, और टुकड़ों में तीनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पलड़े में तथा दूसरे टुकड़े को दूसरे पलड़े में रखा गया है। समतुल्य, यानी समतुल्य का मतलब समान, समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पल्ले में रखना पड़ा। दोनों टुकड़ों की तौल का गुणनफल कितना है। ठीक है, ये निकालना है, यानी x + 9 और प्लस, या फिर इसमें रख सकते हैं या इसमें रख सकते हैं, किसी में रख सकते हैं x + 9। ठीक है, x + 9 इक्वल y। ठीक है, तो समतुल्य का मतलब बराबर। ठीक है, हमने लगा दिया। अब समीकरण ये हो गया 2।
अब 9 को किसी में से मतलब 9 को इसमें भी या फिर हम चाहे तो इसमें ऐड सकते हैं बाई प्लस 9 या इसमें ऐड कर लिया। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ठीक है तो क्या होगा x प्लस बाई इक्वल 25 x प्लस बाई इक्वल 25 और x प्लस 9 इक्वल बाई x प्लस 9 इक्वल बाई दूसरा समीकरण है ये पहला है तो x माइनस का बाई इक्वल 9 हो जाएगा ठीक है तो x प्लस बाई इक्वल 25 और x माइनस बाई इक्वल 9 तो 22 से 22 यानी 2x इक्वल हो जाएगा कितना 9 5 14 यानी 34 और x इक्वल हो जाएगा 17 x इक्वल कितना हो जाएगा 17 तो बाई इक्वल कितना हो जाएगा बाई बराबर हो जाएगा x माइनस बाई यानी 9 और प्लस x इक्वल कितना हो जाएगा 9 8 17 बाई इक्वल 25 माइनस 25 और माइनस 7 8 7 15 यानी बाई इक्वल हो जाएगा 8 बाई इक्वल कितना हो जाएगा 8 दोनों टुकड़ों के अब कह रहा है दोनों x बाई के निकल आए x बाई ठीक है इसका x और बाई इसका तो कह रहा है दोनों टुकड़ों की तोल का गुणनफल कितना होगा यानी x और y का गुणनफल पूछ रहा है x में गुणे बाई तो x इक्वल कितना है 17 में गुणे 8 17 8 136 136 राइट आंसर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है यदि फुल हैंड से 66 हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे ये निकालना है ठीक है तो इसके लिए क्या होता है फार्मूला क्या होता है n इंटू एन माइनस 1/2 इक्वल k है ठीक है k जहाँ पे k क्या है k इक्वल हैंडशेक है यानी हाथ मिलाना है ठीक है तो n इंटू एन माइनस 1/2 इक्वल कितना हो जाएगा 66 कितनी बार 66 बार ठीक है तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का n इक्वल 66 गुना 2 तो n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 12 132 इक्वल 0 ठीक है तो n स्क्वायर माइनस का 12n और प्लस के 11n और माइनस का 132 इक्वल 0 ठीक है इससे n कॉमन लेंगे n माइनस का 12 प्लस 11 कॉमन लिया यानी n माइनस का 12 तो n माइनस का 12 इंटू n प्लस 11 यानी n के मान निकले 12 कामा माइनस का 11 तो राइट आंसर कितना होगा बी होगा ठीक है या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं ऑप्शन मेथड से क्या होगा पहला मान लीजिए 11 मान लिया मैंने ठीक है तो n इंटू एन माइनस 1/2 इक्वल 66 है तो n इक्वल कितना है 11 है तो 11 माइनस 1 यानी 10 110/2 2 5 10 11 2 6 12 ये तो है नहीं ऑप्शन ठीक है और देखते हैं बी दूसरा देखते हैं दूसरा मानते हैं 12 में गुणे 12 और 12 माइनस 1 यानी 11/2 2 छंग 12 11 छंगा 66 राइट आंसर 66 तो राइट आंसर बी हमारा निकल आया ठीक है। ऐसे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 17 तो घोड़े कितने हैं बताइए। तो मानव व्यक्तियों की संख्या एक कुल x है मानव व्यक्तियों की संख्या इक्वल x मानव व्यक्तियों की संख्या x और घोड़ों की संख्या इक्वल कितनी है घोड़ों की संख्या एक व्यक्ति तथा कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं समान संख्या तो इसकी भी x ही होगी ठीक है x क्योंकि घोड़े और व्यक्ति जो है समान है
ठीक है, घोड़े और व्यक्ति समान है। तो आधे व्यक्ति यानी x/2 ये पीठ पे बैठे हैं, ठीक है, पीठ बैठे हैं, और शेष क्या कर रहे हैं, शेष जो है x/2 ये पैदल चल रहे हैं, x/2 ये पैदल है, ये है पैदल, ठीक है, x/2 ये पैदल है। तो सभी यानी जमीन पर पैरों की संख्या कितनी है, जमीन पर पैरों की संख्या कितनी है, 70 है। कुल पैरों की संख्या कितनी है, 70 है, ठीक है। तो एक घोड़े के पैर कितने होते हैं, एक घोड़े के पैर कितने होते हैं, एक घोड़े के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 4x प्लस यानी आधा x/2 में गुणे 2 इक्वल 17, 2 से 2 कट जाएगा यानी 5x इक्वल 17 और x इक्वल है 5 1 5 चौक 20 14 5 70 यानी 14, ठीक है। तो घोड़े और व्यक्ति 14 होंगे, ठीक, राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी में प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। यदि ए बी को 50 देता है तो बी के पास ए के पास बचे रुपयों से दोगुने रुपए होंगे। यदि बी ए को 20 देता है तो ए के पास बी के पास बचे रुपयों से तिगुने रुपए होंगे। तो ए के पास कितने रुपए हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, यानी ए तथा बी, ए बी में प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। ए बी को 50 रुपए देता है, यानी ए जो है बी को 50 रुपए देता है, ठीक है। ए बी को 50 रुपए देता है तो इसके पास माइनस कम भी हो जाएंगे 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए कम भी हो जाएंगे। तो यदि बी के पास ए के पास बचे रुपयों से दोगुने रुपए हों, यानी बी के पास कह रहा है बी के पास यानी बी प्लस 50, ए के पास बचे रुपए, ए के पास कितने बचे 50, दोगुने रुपए हों, ठीक है। तो समीकरण 1 बन गया। तो यानी बी माइनस का, अब कह रहा है फर्स्ट तो कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड कह रहा है यदि बी ए को 20 रुपए देता है, यदि बी जो है ए को 20 रुपए देता है, ठीक है, और ए के पास जो है 20 रुपए प्लस पहुंच जाएंगे। तो यानी ए प्लस 20, यदि ए के पास बी के पास बचे रुपयों से तिगुने रुपए हों, ए के पास जो है बी के पास कितने बचे हैं, बी के पास बचे हैं बी माइनस का 20, इससे कितने रुपए, तिगुने रुपए हैं। तो समीकरण दूसरा बन गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, बी प्लस 50 यानी बी प्लस 50 इक्वल ए माइनस का 50 इक्वल 2, और ये पहला समीकरण, ये दूसरा है b माइनस का 20 इंटू 3 इक्वल a प्लस 20, ये समीकरण दूसरा है, ठीक है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे हम, ठीक है। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा, तो 3b प्लस 5 15 150 इक्वल 3 दूनी 6a माइनस का और 300 हो जाएगा। ये इधर हो जाएगा 3b माइनस का 20 3 60 इक्वल a प्लस 20, तो हो जाएगा कितना, यानी माइनस प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 60 6 5 11 110 यानी 210, ये हो जाएंगे 210
और माइनस का 20 और इधर माइनस यानी प्लस का हो जाएंगे 320, प्लस के हो जाएंगे 320, इक्वल हो जाएगा कितना 6a माइनस 6a में तो a गया 5a, तो a इक्वल निकलेगा 3 2 500 यानी 530 अपान 530 अपान 5, तो 5 एकन 5 5 छका 30 यानी 160 106 रुपये 106 राइट आंसर 106। तो ए के पास कितने बचे 106 रुपये बचे, ठीक है, ए के पास कितने बचे 106। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी, ठीक है, बराबर बराबर वितरित की जानी थी, परंतु क्या हुआ 35 बच्चों के अनुपस्थित यानी रन्ना आने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली हो, ठीक है, तो कितनी मिठाई वितरित की गई। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या यानी कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या कुल कितना है x है, कुल छात्रों की संख्या x 175 है, मान लेते हैं 175, कुल छात्रों की संख्या कितनी है 175 है, कुल छात्रों की संख्या कितनी है 175, ठीक है, कुल छात्रों की संख्या। और एक बच्चे और माना एक बच्चे की x मिठाई मिली है, माना एक बच्चे को x मिठाई मिली, ठीक है, यानी 1 इक्वल x, ठीक है। तो टोटल मिठाइयों की संख्या यानी कुल मिठाइयों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल मिठाइयों की संख्या कितनी हो जाएगी 175 गुणा x, ये टोटल मिठाइयों की संख्या हो गई, ठीक है। जब 35 बच्चे अनुपस्थित थे, कंडीशन है जब 35 बच्चे जो है अनुपस्थित थे, जब 35 बच्चे अनुपस्थित थे, ठीक है, जब 35 बच्चे अनुपस्थित थे, जब 35 बच्चे जो है अनुपस्थित थे, यानी 175 माइनस 35, तो प्रेजेंट के निकल आए 140, ठीक है, 140, तो 140 इंटू, अब जब 35 छात्र अनुपस्थित थे 140 प्रेजेंट थे, तब 4 मिठाई अधिक मिली बच्चों को, यानी x प्लस 4। अब ये क्या हो गई टोटल मिठाइयों की संख्या, अब ये टोटल मिठाइयों की संख्या ये है एक, ठीक है, और टोटल मिठाइयों की संख्या ये है, तो इसके बराबर कर देंगे 140 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 175 x, तो 140x और प्लस 14 चक्कू 56, 560 इक्वल 175x और 175 140 30 35, यानी 35x इक्वल हो जाएगा 560, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 560 बटे 35, तो हो जाएगा 5 एकन 5 और 5 एकन 5 5 दूनी 10 5 सत्ते 35 7 एकन 7 7 42 यानी 16, राइट आंसर 16, ठीक है। तो x इक्वल कितना निकला 16। माना एक बच्चे को x मिठाई मिली है, ठीक है, तो कितनी मिठाई वितरित की गई है, पूछ रहा है कितनी मिठाई वितरित की गई है, यानी x प्लस कितनी मिठाई वितरित की गई है, टोटल मिठाइयों की संख्या 175x है, ठीक है, या टोटल मिठाइयों की संख्या 175x है, ठीक है, या इससे भी निकाल सकते हैं, टोटल मिठाइयों की संख्या 140 इंटू एक्स प्लस 4x है, 140 और इंटू एक्स प्लस 4 यानी 16 4 20, एक्स प्लस 4
तो हो जाएगा 140 में गुणे 16 4 20, 14 दूनी 2800, टोटल 2800। कितनी वितरित की हैं? टोटल 2800। राइट आंसर कितना है? 2800, इसका होगा ई। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम होती है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होती है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, यानी पंक्तियां, ये पंक्तियां, एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा होता है। ठीक है, इसको मान लिया बाई। एक कक्षा के छात्रों को पंक्ति में खड़ा किया जाता है, प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा होता है, यानी बाई प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, बाई प्लस 1, बाई प्लस 1 हो जाएगा, बाई प्लस 1। तो क्या होता है, यानी पंक्तियों की संख्या हमने x मानी है। पंक्तियों की संख्या यानी यहाँ पे लिख दें माना पंक्तियों की संख्या इक्वल x है। ठीक है, और छात्रों की संख्या इक्वल कितनी है? 22 है। ठीक है, तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल छात्रों की संख्या हो जाएगी xy। ठीक है, टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? xy। ठीक है, xy। कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाती है? 2 कम हो जाती है, x-2 हो जाती है। प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम हो जाता है, फिर क्या होता है? प्रत्येक छात्र में एक छात्र कम भी हो जाता है। तो क्या होता है? प्रत्येक छात्र में एक छात्र कम हो जाता है, यानी बाई माइनस 1, बाई माइनस 1 और बाई माइनस का 1। ठीक, कम हो जाता है। तो टोटल छात्रों की संख्या बराबर है जितनी पंक्तियों और जितनी छात्र हैं, यानी टोटल छात्रों की संख्या, टोटल छात्रों की संख्या जितनी पंक्तियां और जितनी छात्राएं, कुल जितनी पंक्तियां और जितने छात्राएं, राइट, जितने छात्र हैं। तो क्या जाएगा? x-2 इंटू 1 प्लस बाई इक्वल हो जाएगा xy, समीकरण पहला। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या है? x-3 हो जाएगा बाई माइनस का 1 इक्वल हो जाएगा xy, ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, x माइनस का y, यानी एक छात्र कम हो जाता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक है। 3 अधिक है तो कुल कितने छात्र हैं पूछ रहा है। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर x क्या है? हमारे x पंक्तियां हैं, बाई क्या है? छात्रों की संख्या है। बाई जो है छात्रों की संख्या है। जब x-2 यानी जब 2 कम हो रहे हैं तो x-2 इंटू 1 प्लस बाई। ठीक है, और जब 3 कम हो रहे हैं तो x-3 इंटू बाई माइनस 1 इक्वल xy हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर इसको इरेज कर देते हैं। क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो x-2 इंटू 1 प्लस बाई, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा x प्लस एक्स वाई, यानी x प्लस एक्स वाई, x प्लस एक्स वाई और माइनस का 2 माइनस का 2y
इक्वल हो जाएगा एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई ये कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स माइनस टू वाई, एक्स माइनस का टू वाई इक्वल हो जाएगा 2, एक्स माइनस का 2y इक्वल हो जाएगा एक्स। और इधर हो जाएगा, इधर कितना होगा, एक्स वाई माइनस का एक्स, एक्स वाई माइनस का एक्स माइनस का 3y माइनस का 3y प्लस का 3 इक्वल एक्स वाई। एक्स वाई कट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, ये इधर हो जाएगा 3y माइनस का एक्स, 3y माइनस का एक्स इक्वल 3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 3 हो जाएगा। तो समीकरण इसको 2 मान ली, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। 3 4 को हल करने पर तो आएगा कितना, एक्स माइनस का 2y, एक्स माइनस 2y इक्वल 2 और एक्स, और इधर हो जाएगा एक्स माइनस का एक्स, एक्स माइनस का 2y इक्वल 2 और इधर हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस 3y, माइनस का एक्स प्लस 3y इक्वल 3, ठीक है। तो इससे कट जाएगा 3y 2y यानी y इक्वल हो जाएगा 5, 3 2 5, y का मान 5 निकला। अब y का मान जब 5 निकला तो y का मान इसमें रख देंगे, x माइनस का 2y इसमें रख देंगे, x और 5 दूनी 10 और 2 प्लस 10, x इक्वल कितना आ जाएगा 12, x इक्वल 12 आएगा। टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, एक्स वाई। क्या है, टोटल छात्रों की संख्या एक्स वाई यानी x 5 गुणे 12 इक्वल कितना आ जाएगा 60। तो कह रहा है कितने छात्र हैं, 60 छात्र हैं, टोटल छात्रों की संख्या 60 है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 मीटर लंबी रोड की एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं, ठीक है। कितने पेड़ लगाए गए हैं, 26 पेड़ लगाए गए हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो इसमें कितने पेड़ लगाए गए हैं, 26। ये कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, 225 मीटर की दूरी है, ठीक है। 225 मीटर रोड की बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में पेड़ लगे हैं, आरंभ और अंत में पेड़ लगे हैं। दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है निकालना हमें, ठीक है। दो क्रमागत पेड़ों के बीच में दूरी कितनी है, ठीक है, ये निकालना हमें। तो अब इसमें पेड़ एक छोड़कर काउंट क्या होगा, इसमें जो है यहाँ से मतलब एक यहाँ पे एक ये पेड़ लगा है और एक यहाँ पे पेड़ लगा है, तो इसको जब काउंट करेंगे ये वाला ये एक छोड़ के काउंट करेंगे। अब इसमें पेड़ जो है एक छोड़कर काउंट होगा, पेड़ एक छोड़ कर काउंट होगा, ठीक है, एक छोड़कर, यानी कितने 26, कितने हैं 26 है, ठीक है। तो 26 माइनस 1 इक्वल 25, कितने 25 यानी, और दूरी कितनी है पूरी 225 मीटर की, कितने 25 मिनट, तो 25 नेमो 225 कितनी 9 मीटर की निकली है, कितनी निकली 9 मीटर, 9 मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां हैं और 12 कतारें हैं, ठीक है। तो पंक्तियां कितनी है, यानी ये जो है कॉलम है, कॉलम कितने हैं 12 कॉलम है, यानी ये जो है कॉलम है, ये क्या है, ये जो है कॉलम है, ठीक है। ये जो क्या है कॉलम है, कॉलम है, कितने 10 पंक्तियां 12 कतारें हैं। पेड़ों के बीच 2 मीटर का फैसला है, इनके बीच का 2 मीटर फैसला है, बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का फैसला छोड़ा गया है। बाग की लंबाई निकालना है, बाग की लंबाई कितनी है, ठीक है, बाग की लंबाई। तो इसमें और पंक्तियां कितनी हो जाएंगी, ये पंक्तियां हो जाएंगी हमारी, ये क्या है पंक्तियां हैं, ठीक है, ये पंक्तियां हमारी है, ये पंक्तियां हैं। और इधर इसकी 1 मीटर है, ठीक है, ये भी 1 मीटर है,
ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है। और कॉलम कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। पंक्तियाँ कितनी, 10 पंक्तियाँ हैं, ठीक है, 10 पंक्तियाँ हैं। तो चारों ओर 1 मीटर, तो 12 पेड़, पेड़ कितने, पेड़ कितने हैं, 12, पेड़ कितने, 12 पेड़ है, ठीक है। तो इसके 12 पेड़ है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था इसमें 12 पेड़ है, तो इसमें 12 नहीं काउंट होंगे, एक कम काउंट होंगे। 12 माइनस 1 इक्वल 11, कितने, 11, ठीक है। बारह माइनस 1 इक्वल 11, ठीक है। तो 2 मीटर का फैसला इनके बीच के कितना फैसला, 2 मीटर का है, ठीक है, 2 मीटर का, 2 मीटर का फैसला इनके बीच में है, ठीक है। तो 11 में गुणे 2 इक्वल 22, कितना हो गया, 22 मीटर हो गया, ठीक है, 22 मीटर। और बाहर जो है इनकी लंबाई निकालनी है, ठीक है, इनकी लंबाई निकालनी है। तो ये जो है लंबाई, यानी ये लंबाई, ये कितनी है, लंबाई निकालनी है। और चौड़ाई क्या है, ये जो है चौड़ाई है। तो लंबाई 1 मीटर, ये 1 मीटर ही है, तो 2 मीटर तो ये हो गई, ठीक है, 2 मीटर और प्लस 22 मीटर कितना होगा, 24 मीटर, कितनी हो गई, 24 मीटर हो गए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।